Yes. Hello, good morning, class. How are you all? Today we are going to revise a very important topic, tenses. As we had already read about it, today we are only revising this chapter. Okay? Tenses. What is the meaning of tenses? Time. Time of actions. It expresses time of actions. टेंसेस से हमें पता चलता है कि हमने जो एक्शन किया है वो कौन से टाइम पे किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इंग्लिश का, तो इंग्लिश ग्रामर का. तो लेट्स स्टार्ट. टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज द नॉलेज ऑफ टेंसेस इज मस्ट. टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट दिस? टाइम ऑफ एक्शन. ठीक है, आपको याद रखना है कि टेंसेस का मतलब क्या होता है कि इट एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ एक्शन, कि हमारा एक्शन कौन से टाइम पे किया जाता है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तीन समय होते हैं. हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? काल. क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट हो गया हमारा वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल एंड फ्यूचर भविष्य काल. ठीक है, तो अभी हम कौन सा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं टेंसेस, वो कौन सा टेंस है, कौन सा समय है? प्रेजेंट. प्रेजेंट है. अगर हमने कल कोई चीज यस्टरडे कल पढ़ी थी तो वो कौन सा हो गया? पास्ट. और कल पढ़ेंगे वो क्या हो गया? फ्यूचर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप समय की बात करें तो इसका मतलब होता है टुडे, yesterday, or this is tomorrow. Okay, tenses are of three kinds: present tense, past tense and future tense. Each tenses has four parts. सभी टेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4. ये जो आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, देन ईच हैज 4 पार्ट्स. हाउ? कैसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. ओके, देन हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये 4 हो गए. इसी तरह से पास्ट में अगर हम बात करेंगे तो पास्ट के भी कौन कौन से हो गए? पास्ट इंडेफिनिट हो गया हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, then third one is that future indefinite tense. Okay, future continuous, future perfect and future perfect continuous. इस तरह से इन तीनों टेंसेस के 4 काइंड्स हो गए. तो कितने टोटल कितने हो गए? there are 12 kinds. Okay, this is a diagram of tenses. सबसे पहले हमारा यहाँ है फ्यूचर, वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो यू कैन सी हियर द पास्ट में कौन कौन सा है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह से प्रेजेंट में हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फिर हमारा फ्यूचर में भी इसी तरह से हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दिस इज अ डायग्राम. ओके, इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हो. ये इस तरह से हो गए. फॉलोइंग 4 टेंसेस ओनली विल बी डिस्क्राइब हियर. लेकिन आपके जो सिलेबस में है और आपकी बुक में है वो सिर्फ हम 4 काइंड्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. होते तो 12 हैं बट आपके सिलेबस में कितने हैं? सिर्फ 4. ठीक है, तो हम इन 4 को स्टडी करेंगे. आज हम जो हमारी इस क्लास के अंदर सिर्फ इन 2 काइंड्स को कंप्लीट करेंगे. ओके,
Before studying the tenses, it is necessary to know about verb. Verb is the most important part of the sentence. It expresses the happening or doing of an action. क्या है? टेंसेस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट वर्ब, क्योंकि जो आपका एक्शन है, जो वर्ब है, जो आप क्रिया करते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में. इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होता है विदाउट वर्ब यू कैन नॉट फ्रेम इट. हमें वर्ब जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ना किसी सेंटेंसेस में आपको कोई ना कोई एक्शन तो जरूर करना है. कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करके देखिए, विदाउट सब्जेक्ट यू कैन फ्रेम. एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस किस की नीड होती है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. बट यू कैन मेक द सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट एंड विदाउट सब्जेक्ट. जैसे आपने बोला गो, बोलते हैं ना आप गो, वर्ब से ही एक सेंटेंस बन गया. हियर वी हैव नो नीड ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. आप बोल सकते हो यू गो, या आप बोल सकते हो आप यू कैन गो. ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. तो क्या आपने देखा इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब नहीं, वर्ब है ना, तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन रहा है. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस? वर्ब. तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ब क्या है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सी वर्ब होती है और कौन सा ऑब्जेक्ट होता है. हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है. ठीक है. वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. पता है आप सभी को? मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं आपकी? जो एक्शन आप करते हैं, एक्शन वर्ब. जो भी एक्शन वर्ब्स होती हैं आपकी, जो भी काम आप करते हैं वो मेन वर्ब्स में आता है. और ऑक्सिलरी में कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स. ओके. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल. और मॉडल्स कौन से होते हैं आपके? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड. और कौन कौन से थे? मे, माइट. ये सब क्या होते हैं आपके? मॉडल्स. हम वर्ब में क्या देखेंगे? वर्ब्स हैज 4 फॉर्म्स मेनली. कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? 4. आपको तो सिर्फ एक ही पता है, जैसे जो आपका मेन रूट वो फॉर्म होता है, जैसे गो, कम. तो ये हम हर टेंसेस में इसको सिंपली इस तरह से नहीं लिख सकते. इसके भी 4 फॉर्म्स होते हैं और किस तरह से कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है वो हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी. आईएनजी जहां लगता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल. और इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल एंड आईएनजी जब लगता है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके. ये और या फिर होती है प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म होती है सेकंड और प्रेजेंट फॉर्म होती है फर्स्ट. ये आपकी लगती है थर्ड फॉर्म. ये हमारे हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ लगती है, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो. और आईएनजी हमेशा लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ. ठीक है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस के साथ और सेकंड आती है पास्ट टेंस के साथ. कैसे? देखो ये पूरा एक डायग्राम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. कैसे? जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज हियर अराइज. अराइज मींस क्या होता है? उठना, जाग, मतलब अराइज. तो यहाँ पर इसका पास्ट, इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे अरोज. थर्ड हो गई अराइजन. और अगर हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो अराइजन. हमेशा याद रखना जिस भी किसी वर्ब में, किसी एक्शन में अगर लास्ट में ई आता है, यहाँ पर ई आता है और आपको इसके साथ आईएनजी लगाना है तो वी हैव टू ड्रॉप ई. हमें ई को ड्रॉप करना है और ई को हटाकर फिर क्या लगाना है? आईएनजी. ई के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो स्पेलिंग आपकी रॉन्ग हो जाएगी. याद रखना
जिस भी किसी प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म में अगर किसी स्पेलिंग के साथ या वर्ब के साथ लास्ट में ई आ रहा है तो हमें उसे ड्रॉप करना है और फिर आईएनजी लगाना। देखो यहाँ पर अराइज में ई था, बट जब हमने आईएनजी लगाया तो क्या हटा दिया ना उसको, अराइजिंग हो गया। इसी तरह अराइव है, अराइव में से भी ई को हटाकर अराइविंग किया, और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम होती है, अराइव्ड और अराइव्ड। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स हैं आपके, यू कैन सी हियर। ये सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए कि किसकी वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, किस तरह से टेंसेस में हम पढ़ेंगे। ये टेंसेस के जो रूल्स होते हैं उसमें हम देखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म आती है, बट आपको सारी आनी चाहिए। किस तरह से होती है, जैसे आस्क है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड, और थर्ड होती है आस्क्ड, और फिर हो जाएगी आस्किंग। इसी तरह से बिगिन की होती है बिगेन, बिगन और बिगनिंग, ठीक है। इसी ब्रिंग की होती है ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। बाय की होती है बॉट, बॉट, बाइंग। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग। कम, केम, कम, कमिंग। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। कैरी, कैरिड, कैरिड, कैरिंग। इसी तरह से आपको ये सब याद होनी चाहिए। गो की क्या होती है, गो, वेंट, टेक, टेक, टुक, टेकन। ये तो इजी इजी है, हमेशा आनी चाहिए। टेक, टुक, गिव, गिव, गेव, गिवन। ईट, eat at, eaten. Drink, drink, drank, या drunken, drunk. और want, 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 wanted, wanted. आप लोग अभी अटक रहे हो, बट यहाँ पर मैंने सारी वर्ब फॉर्म्स आपको दी हैं, आपको ये याद रखनी है, ओके। इसके अंदर सारी हमने कवर कर ली और ये आपको याद करने की चीजें हैं और हमेशा याद रखनी है। डेली की 5 वर्ब फॉर्म्स लर्न किया करो ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो, ओके। नाउ नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब है, वर्ब फॉर्म हमेशा नंबर और पर्सन्स के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये टेंसेस के रूल्स होते हैं। कितने होते हैं आपके पर्सन्स, कितने होते हैं काइंड्स ऑफ पर्सन्स, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सभी को पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, लाइक मी। अभी इस वक्त फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं खुद हूँ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। सुन कौन रहा है, आप सब सुन रहे हो। आप सब कौन हो, सेकंड पर्सन हो ना, आप सब लिसनर हो, सुन रहे हो। तो यू कौन सा होता है, लिसनर, सेकंड पर्सन। एंड थर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो वो कौन होता है हमारा, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हमारे कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे। तो यहाँ पर नंबर से मतलब होता है ऑल द सब्जेक्ट्स, नाउन, प्रोनाउन आर द 2 काइंड्स बेस्ड ऑन नंबर्स। सभी को पता है जो नाउन होता है हमारा या फिर हमारा प्रोनाउन होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीनिंग 1 एंड प्लूरल मोर देन 1। जब हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे दैट इज सिंगुलर, और जब मोर देन 1, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो प्लूरल। पता है ये आप सभी को। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं हमारे
जैसे आई सिंगुलर हो गया, ही शी इट, या किसी थर्ड पर्सन का नाम हो सकता है उसमें, राम श्याम, या कोई भी एनिमल हो सकता है, प्लेस होता है, वो होता है हमारे थर्ड पर्सन। प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता है हमारा वी यू दे, या एक साथ दो पर्सन के नेम आए, जैसे राम एंड श्याम आ गया, या फिर काउस पेंस एस लगा हो किसी के साथ, तो वो हमारे होते हैं प्लूरल नंबर। नाउ persons, all the subjects are of three kinds based on persons. सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उस कैसे होते हैं, बेस्ड ऑन थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स। कैसे, फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी, अभी मैंने बताया आपको। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है यू, एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है हमारा ही शी इट दे, या किसी थर्ड पर्सन का नेम्स आ गया, या इनडेफिनेट, या ऑल अदर देन आई वी एंड यू। आई वी एंड यू के अलावा जो भी आते हैं हमारे, वो सब हमारे थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन्स के टाइप्स कितने होते हैं और नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं। नाउ टेबल टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड पर्सन्स ऑफ सब्जेक्ट किस तरह से करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर नंबर है सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स बहुत, एक वचन बहुवचन, हिंदी में इसको एक वचन बहुवचन बोलते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पर्सन है आई। आई क्या है हमारा, सिंगुलर है, और वी हमारा क्या है, प्लूरल है। इसी तरह से सेकंड पर्सन में कोई भी सिंगुलर नहीं होता है, सिर्फ प्लूरल होता है यू। बट अगर आप कभी किसी एक पर्सन के लिए यूज करेंगे तो भी आप यू ही कहेंगे। आप बोलते हो ना यू कम हियर, किसी एक सिंगल पर्सन को भी बोलोगे तो आप बोलोगे यू कम हियर, यू कैन गो। लेकिन हमेशा याद रखना जो यू होता है वो हमेशा प्लूरल की ही वर्ब लेता है उसके साथ। जैसे यू आर होता है, यू इज नहीं होता, यू वर होता है, यू वॉज नहीं होता। ठीक है, इस तरह से। फिर आते हैं हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है वो है ही शी इट, या किसी थर्ड पर्सन का नेम है, और जो प्लूरल है वो है हमारे दे, या फिर दो पर्सन्स के एक साथ नाम, या फिर एस लगता है, काउस पेन्स बुक्स पेंसिल्स, लाइक दिस। ओके, नाउ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये सब चीजें पता होने के बाद, अगर आपको पता है ना कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा पर्सन प्लूरल है और कौन सा सिंगुलर है, तो आप टेंसेस करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो भी बातें हो रही है वो आज के बारे में हो रही है, मतलब टुडे। हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आपको मिले तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो वर्तमान काल का है, तो ये भी याद रखना है। इसके लास्ट में हमारे को हमेशा मिलता है ता, सी है, से है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, जैसे राम खाना खाता है, मोहन पत्र लिखता है, हिंदी में हम वर्तमान काल पढ़ते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हर एक टेंस के 4 रूल्स होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव होता है, 4 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, वो हम उसके अंदर राइट करते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो कैसे होगा सेंटेंस फ्रेम, देखो यहाँ पर आई क्या है आपका, सब्जेक्ट, गो वर्ब, और होम कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की, फर्स्ट। लेकिन आप यहाँ देखो एक रूल और भी है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस। बट यहाँ पर आई तो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस क्यों नहीं लगा,
आई हमेशा कौन सी वर्ब लेता है? प्लूरल। याद रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है आई, लेकिन वर्ब फॉर्म कौन सी लगेगी? प्लूरल वाली, एस नहीं लगेगा। ऐसे ही सेकंड है हमारा यू गो होम। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड, और सेकंड पर्सन कौन सा होता है? प्लूरल। शी कौन सा पर्सन है? थर्ड। सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ गया? गोज। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आएगा? एस। लेकिन आई के साथ एस नहीं करेंगे। बाकी और कोई जो भी सिंगुलर पर्सन है आपके, थर्ड पर्सन, उसके साथ आप एस जरूर यूज करेंगे। तो यहाँ हो गया शी गोज होम, दे हमारा प्लूरल हो गया तो दे गो होम। देन वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी गो होम। ही सिंगुलर हो गया तो ही गोज होम। राधा एक सिंगुलर लड़की, एक ही के बारे में बात हो रही है तो राधा गोज होम। एंड देन इट एक सिंगल है तो गोज होम। आया समझ में? से यस और नो? नाउ विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस सेंटेंसेस। यही मैंने बताया था ना कि अगर जिस भी किसी सब्जेक्ट में सिंगुलर पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, जैसे यहाँ पर तो सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस लगाएंगे, ठीक है? देन हमारी क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ विद द होल सब्जेक्ट अदर देन थर्ड पर्सन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली सेंटेंसेस। यहाँ पर है जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, ये सब क्या है? हमारे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस स्किप करेंगे आप। रूल्स ऑफ एडिंग एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आपने नंबर्स पढ़े ना, नंबर पढ़े है ना आपने? सिंगुलर प्लूरल के सारे रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं कि एस कहाँ आएगा और ये एस कहाँ आएगा। आपको पता है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सी एच, एस एच, ओ, एक्स हो तो क्या लगाना है? ई एस, ठीक है? वहां ई एस आता है और बाकी एस आता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे पुश है तो एस एच हो गया यहाँ हमारा, तो यहाँ पर हो गया पुशेस। फिक्स में एक्स है तो फिक्सेस। कैच में सी एच है तो कैचेस। क्रॉस में डबल एस है तो क्रॉसेस, जैसे क्लासेस, ग्लासेस। बश है तो बुशेस। गो गोस। मैंगो मैंगोस। टोमेटो टोमेटोस। पोटैटो, सब में वो आता है ना लास्ट में, ऐसे। If a verb ends with y and there is consonant before y, then y is replaced by IES। ये भी बहुत बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि कैसे होता है। आपको क्या याद रखना है? किसी भी कॉन्सोनेंट, मतलब ये y है यहाँ पर, y है यहाँ पर, y से पहले क्या है? आर। आर क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। व्हाट इज आर इन दिस वर्ड? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद अगर वाई है तो वाई को किस में रिप्लेस करेंगे? आई में। किस में करेंगे? और ईएस तो फिर लगेगा ही, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखना, अगर वाई से पहले वोवेल हो तो वाई का वाई रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, वाई को एज इट इज रखोगे अगर लास्ट में आपके वो वाई से पहले वोवेल है तो, ठीक है? इसी तरह रेस्ट ऑफ द वर्ब्स हैव एस ओनली। यहाँ पर ये कुछ है, देखो यहाँ पर ये वोवेल है, यहाँ पर एस लगेगा, यहाँ कोई रूल्स फॉलो नहीं होगा। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे करेंगे हम? अफर्मेटिव तो हमने पढ़ लिया, अब नेगेटिव कैसे पढ़ेंगे? नेगेटिव में सबसे पहले वही सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर याद रखना है, जब आप नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी डू। कौन सी आएगी? डू, ठीक है?
डू और डज। डू आती है आपकी प्लूरल के साथ और डज आती है सिंगुलर के साथ, तो यहाँ डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। जैसे आई हमेशा मैंने बोला था वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट गो होम। ही सिंगुलर है तो ही डज नॉट गो होम आ गया, वी प्लूरल है तो वी डू नॉट गो होम। अंडरस्टूड? कुछ नहीं करना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट पुट करना है। नॉट कब आता है? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। यू शुड नो अबाउट इट कि हमें नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करना है। ओके, नाउ द रूल्स टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस डू नॉट डज नॉट इज यूज्ड एस यस इज नॉट एडेड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये याद रखना है कि अभी तक तो हम जब उसमें पढ़ रहे थे अफर्मेटिव में, तो हम क्या रूल फॉलो कर रहे थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये कर रहे थे। लेकिन नेगेटिव करेंगे तब क्या करेंगे? हम यहाँ पर हम डू डज के साथ एस यस नहीं लगाएंगे, और क्या लगाएंगे हम? नोट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब के साथ में एस यस नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि एस यस हम ऑलरेडी यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है। नाउ इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट एनी नेम, तो नॉट इज यूज्ड एंड। तो यहाँ पर क्या होता है? डज नॉट यूज होता है। थर्ड पर्सन होता है ना, ही शी इट, या किसी थर्ड पर्सन का नाम है राम श्याम, ठीक है, ये सिंगुलर पर्सन है, तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। और बाकी प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू नॉट। प्लूरल के साथ क्या आएगा? और डज नॉट किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। वेरी गुड। अब नाउ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करना है हमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा पैटर्न क्या होता है? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो डू डज है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। कौन से नंबर पे आएगा? देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और बाकी का आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे डू आई गो होम, डज ही गो होम, डू वी गो होम। और हमेशा याद रखना, जब इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आप इंटेरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं तो वहां पर इंटेरोगेटिव साइन होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट है, to form interrogative sentences, do does is used before subject, yani questions. Mark is put at the end of the sentence, and as he is not added to the verb of the third person singular subject. याद आ, समझ में आया क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जो आपकी डू डज है वो आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसे हमें याद रखना है। देन सेकंड है हमारा डज इज यूज्ड बिफोर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट राम काऊ या कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, व्हाइल डू इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट other than third person singular I, we, you, they, Ram and Sham। याद समझ आया क्या कह रहा है? डज का यूज हमेशा किसी भी सिंगुलर पर्सन के साथ किया जाता है, मतलब थर्ड पर्सन, और डू का यूज प्लूरल पर्सन के साथ किया जाता है, मतलब कि आई, वी, यू, दे, या कोई दो का नाम एक साथ हो, या फिर इस तरह से हो, काउस, है ना, इस तरह से। हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो तरह से होते हैं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हो तो उनका आंसर यस नो में आता है, और WHO से बनाते हो तो पूरा कंप्लीट आंसर देना पड़ता है। डू डज से बोलते डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, तो आप बोलोगे यस और नो, ऐसे ही बोलेंगे ना।
जैसे क्या होता है, जैसे यस और नो के टाइप क्या होता है, जैसे डू यू गो देयर, यस यस और नो में दोगे ना। अगर किसी ने WHO यूज करके किया व्हाई डू यू गो देयर, तो क्या हो गया, यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि हम वहां क्यों जाते हैं। तो आई गो टू देयर बिकॉज, रीजन देना है ना। और जब आपसे कोई सिर्फ इतना पूछे डू यू गो देयर, तो आप क्या बोलेंगे, यस और नो, बस इतने में ही आपको आंसर देना है, यस आई गो देयर या यस आई डू नॉट गो देयर, नो आई डू नॉट गो देयर, बस ऐसे। Yes or no types interrogative sentences can be answered by yes or no words only. और यहीं while WHO type interrogative sentences need explanation for their proper answer. यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है जब भी कोई क्वेश्चन WHO वर्ड से पूछा जाता है। ओके क्या है यहाँ पर, yes or no type interrogative sentences have do does only before the subject, while WHO type interrogative sentences have question word like what, where, when, why, how, whom, ये इनसे क्वेश्चन शुरू होते हैं बिफोर डू डज। WHO किससे शुरू होते हैं, WHO वर्ड तो जानते हो ना कौन कौन से होते हैं, why, where, what, how, whom और when, ये सब WHO वर्ड होते हैं। ये आपके किससे लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले, डू डज से पहले। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। अभी हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, हमेशा नोट कौन कब आता है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब कब आता है, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कब आती है, फर्स्ट नंबर पर। तो अब आप क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दोगे, नोट लगा दोगे क्या। एक चीज और याद रखना है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, लुक इट हियर, यहाँ पर यस नो टाइप में कैसे आएगा, सबसे पहले आपको डू डज करना है, देन सब्जेक्ट करना है, ओके फिर हमारा नोट आ गया थर्ड नंबर पे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे डू यू नॉट गो देयर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा नोट हो गया, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह से, ठीक है। Why do you not go there, अब ये यहाँ पर WHO वर्ड होता है ना, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको WHO वर्ड को किससे पहले रखना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले रखना है, ठीक है। देन आता है डज राम नॉट ड्रिंक द मिल्क, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डज क्यों लगा, क्योंकि राम क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, तो रूल है, इसके भी कुछ रूल्स हैं आपके। इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस टू डज इज पुट बिफोर सब्जेक्ट व्हाइल नॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा डू डज को सब्जेक्ट से पहले रखना है और नोट को आफ्टर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर, ओके समझ में आ रहा आप लोगों को। अब यह है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्शंस इन प्रेजेंट टेंस। हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जैसे हम रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। हम रोजाना स्कूल जाते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। कोई चीज आपकी आदत है, आप मॉर्निंग में मिल्क पीते हो, ये आदत है, तो आदत के लिए कौन से टेंस में आएगा, वो हैबिचुअल वाले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई नकारा नहीं जा सकता। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये तो सत्य है, ऐसे तो नहीं है नॉर्थ और साउथ में हो जाएंगे, तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएंगे। कोई किसी का स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, इस तरह से। और रूटीन वर्क्स होते हैं, जैसे माय फादर गोज टू ऑफिस, रूटीन है, मम्मा कुक्स इन द किचन, रूटीन है, ये करने पड़ेंगे, तो ये भी हमारे इंडेफिनेट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इसके आंसर आप सेल्फ करोगे,
मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैं पूछूंगी भी कि यहाँ पर ये क्यों आया। फर्स्ट सेंटेंस है आपका द ट्रुथ अस फ्री, क्या आना चाहिए, मेक्स क्यों आया, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर, और यहाँ पर सिंगुलर के साथ क्या लग जाता है, cs, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेक्स। नाउ दे मैनी पीपल इन द पार्क, सी का क्या आएगा, सी क्यों आया, सब्जेक्ट है प्लूरल। प्राणायाम स्लो डाउन हार्ट रेट, यहाँ पर भी सिंगुलर है तो स्लोज। राजू क्या आएगा, मंजीत। ब्लेम्स, आप सबको पता है जब सिंगुलर होता है तो एस लगता है वर्ब के साथ। दशहरा occurs on the 10th date of अश्विन मंथ, आप लोग आंसर्स क्यों नहीं कर रहे हो, आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या। रोहित वॉन्डर्स, द पिकॉक, यहाँ तो सारे सब्जेक्ट की सिंगुलर है। इन द फील्ड ही हैपेंड टू सी अ पैरेट। His teachers, प्रेज का प्रेज रहेगा क्योंकि यहाँ टीचर्स लगा हुआ है। This genie spoil, अब आपका आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी वही 4 रूल्स होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे होगा, सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न क्या होता है हमारा, सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, देन आईएनजी किसके साथ लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कैसे होता है इसका पैटर्न आप एक बार यहाँ समझेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, देन हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है वो होती है इज, एम, आर, ठीक है। देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारी लग जाती है आईएनजी, देन हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर हम फुल स्टॉप पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर कोई भी एक्शन आप जो करते हो चलता रहता है, रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यू रहता है, जारी रहता है। जैसे लास्ट में अगर हिंदी में बोल सकते हैं वह लिख रहा है, वह सो रही है, मतलब उस काम को अभी उसने खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। रहा है, रही है, वे खेल रहे हैं, तो इस तरह से सेंटेंसेस के लास्ट में आता है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे, ये हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो आई एम गोइंग, हमेशा याद रखना आई के साथ एम आता है, क्या आता है, एम। तो ये हो गया आई एम गोइंग होम, यू आर रीडिंग, यू हमेशा प्लूरल होता है इसलिए हमने आर लगाया, शी सिंगुलर है तो शी इज डांसिंग, वी प्लूरल है, वी आर प्लेइंग, ही सिंगुलर है तो ही इज सिंगिंग। इसी तरह से हमारे क्या है, इन दिस टेंसेस इज एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इज कम्स विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड ही शी इट नेम्स। इज जो है आपका वो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट के साथ या किसी नेम के साथ, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, जैसे फर्स्ट में वी होता है, सेकंड में यू होता है, थर्ड में होता है दे, और तो इनके साथ आता है आपका आर। और while am only comes
यूज विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, आई के साथ आता है। रूल है सेकंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म और आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब इज यूज विद all subjects and in all kinds of sentences, affirmative, negative, interrogative। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपको पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आईएनजी फॉर्म चेंज नहीं करनी है, हमेशा आईएनजी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। तो अभी आप वेंट के साथ आईएनजी मत लगा देना, आस्क्ड के साथ आईएनजी मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। गोन के साथ आईएनजी गलत हो जाएगा, हमेशा गो के साथ आएगा, कम के साथ आएगा, आस्क के साथ आएगा, ड्रिंक के साथ, मतलब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। ओके, ना पैटर्न नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या करना है आपको, ओनली क्या करना है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है आपको, नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट आ गया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी आ गया, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग एंड वी आर नॉट रीडिंग। यहाँ पर नेगेटिव में तो याद रखोगे कि आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमें नॉट पुट करना है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एम आई रीडिंग, आर वी प्लेइंग, इज ही कॉलिंग यू। याद रखना, क्लास में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अगर आप इसी को फिर इस तरह से करेंगे, टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इज एम आर प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। In case of WH type interrogative sentences, WHO word are put before is MR। वो ही सेम होगा कि अगर WHO वर्ड को पुट करना है तो मैं बोलती ना what are you doing, ऐसे ही होता है ना। तो what किससे पहले आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब से पहले। जैसे आर यू गोइंग देयर, तो क्या आंसर करोगे, यस और नो, यस। और मैंने बोला व्हाट इज ही डूइंग हियर, तो क्या करोगे आप, एक्सप्लेन करोगे ना कि मैम ही इज राइटिंग, ही इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग, तो आपने एक्सप्लेन किया। हाउ आर यू प्लेइंग सो गुड, वो इतना अच्छा कैसे खेल रहा है, तो यहाँ भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहाँ आप यस नो में नहीं दोगे। इसी तरह से आपका हो जाता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है एंड में। फिर आपका आ गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, वही सेम पैटर्न रहेगा, जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या WHO वर्ड है तो फिर वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट, देन नोट, देन आईएनजी ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे एंड व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग हियर। ठीक है, नाउ यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 करनी है। हम एक्सरसाइज 2 कैसे करेंगे, यहाँ पर वर्ब के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी। क्या लगेगा, आईएनजी। सो गए क्या आप सब। और हेल्पिंग वर्ब, शिवम एंड नितिन, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर लर्निंग। सम पीपल, क्या आएगा, यहाँ पर भी प्लूरल है तो RUNN हो जाएगा। द रेट्स, ये भी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, वी भी प्लूरल है तो हनुमान्स गेट अप is attracting। Now Rohit is सिंगुलर है तो now he taking, तो यहाँ पर टेकिंग का ई हटाना है या लगाना है, ड्रॉप कर दे। द जीनी इज
द स्टार्स आर, स्टार सिंगुलर नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ट्विंकलिंग। द क्रेन्स आर, डन। बाकी के जो हमारे टेंसेस बच गए हैं आपके, कौन से बच गए हैं, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया सब? तो अब कभी टेंसेस में अटकोगे तो नहीं, जितना आपको पढ़ाया है। ओके, थैंक यू।